हेलो फ्रेंड्स, ये नरेश लखानी बोल रहा हूँ। और आज हम लर्न करेंगे कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में और उनके जो कुछ कोट्स हैं या कुछ उन्होंने जो चीज़ें बोली थी जो काफ़ी इंस्पायरिंग हैं और हर आदमी को कहीं ना कहीं लाइफ में टच कर सकती हैं और हम लोग उनसे सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोली थी वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही प्रभावकारी हैं। और आज के जीवन में भी आप उसको उतना ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हो और अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिता सकते हो। सबसे पहले सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे। स्वामी विवेकानंद जी एक हिंदू गुरु थे, सेंट बोल सकते हो आप। वो मल्टी टैलेंटेड थे, मल्टी फेस्टेड थे, वो टीचर भी थे, स्पिरिचुअल गुरु बोल सकते हो। बंगाली फैमिली में, बहुत अच्छी बंगाली फैमिली में 1863 में उनका जन्म हुआ। और सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट कही जा सकती है, जो उनको दुनिया जहाँ से उनको जानी, 19 1893 में जो उन्होंने अपना शिकागो की वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में जो स्पीच दी थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। उसके अंदर उन्होंने दुनिया को हिंदुइज्म से इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और लोगों को पता चला पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हिंदुइज्म कितना प्रभावकारी है और कितना ज्ञान और कितनी डीप नॉलेज जो है हिंदुइज्म में छुपी हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उनकी कोट के बारे में। तो पहले है जी कि अराइज अवेक, स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। हम सब लोग जानते हैं कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आप अपने गोल्स को रीच नहीं करते। और गोल जरूरी नहीं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के गोल्स भी हो सकते हैं, आपके सोशल गोल्स भी हो सकते हैं, आपके रिलीजियस गोल्स भी होते हैं, हो सकते हैं। आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं और सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। वो कोई भी गोल्स आपके हो सकते हैं, जरूरी नहीं जो मेरे गोल हैं वो आपके गोल हो। अलग अलग गोल हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो आप सर्व कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और एक बिगर पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अगेन आपको उसके लिए उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगला उन्होंने बोला है कि अर्थ इज एंजॉयड बाय हीरोज, दिस इज अनफॉलन ट्रुथ, बी ए हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर। तो ये बिल्कुल सच बोली है। जो दुनिया है वो हीरोज ही इंजॉय करते हैं। हीरो मतलब कोई मूवी स्टार की बात नहीं कर रहा मैं, अमिताभ बच्चन या हेमा मालिनी की बात नहीं कर रहा मैं। हीरो मतलब जिन लोगों ने कुछ नाम किया है, कुछ काम किया है, वही इंजॉय करते हैं। जो एक आम आदमी है जो कुछ नहीं करता, सुबह लेट उठता है, मेहनत नहीं करता, हार्डवर्क नहीं करता, उसका लाइफ में और दुनिया में कोई नाम नहीं है। और उसके लिए जो आपको फियरलेसली काम करना पड़ेगा, घबराना नहीं पड़ेगा जो भी आपके गोल्स है। नेक्स्ट है वेरी रीजन ऑफ नेचर्स एग्जिस्टेंस इज द एजुकेशन ऑफ द सोल। तो नेचर की एग्जिस्टेंस है कि पहले, सबसे पहले जो है आप अपनी सोल को एजुकेट करो, अपनी सोल को क्लीन करो। सोल को मतलब इन द सेंस कहीं ना कहीं अपने दिमाग को आप साफ करो और एक स्वच्छ बनाओ। बुरी चीज़ों के अंदर आप इन्वॉल्व मत हो और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो और ये सोचो कि मैं कैसे दुनिया में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अगला है जी, ब्लेस्ड आर दे हुज बॉडीज गेट डिस्ट्रॉयड इन द सर्विस ऑफ अदर। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज भी लोग कहते हैं, जिन लोगों ने सोसाइटी के लिए काम करके, जो लोग अपनी जान में न्यौछावर कर देते हैं, बी इट पीपल ऑन द फ्रंट, आर्मी मैन और इन द यूनिफॉर्म, वो पुलिस वाले भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो गए, या और भी लोग जो सर्विस कर रहे हैं नेशन को, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और उसकी उसमें अपना जो है अपनी सेवा में अपनी लाइफ को न्यौछावर कर देते हैं। उससे बढ़िया कोई लोग नहीं, बहुत बड़े ब्लेस्ड लोग हैं। नेक्स्ट है, ट्रुथ कैन बी स्टेटेड इन थाउजेंड डिफरेंट वेज येट ईच वन कैन बी ट्रू। अब सत्य जो है वो हजारों तरीके से सत्य को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, डिफरेंट एंगल से डिस्क्राइब कर सकते हो और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरे लोगों की डिफरेंट सोच हो सकती है और कुछ अलग भी हो सकती है और निगेट भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। सत्य के लिए जो है कोई जरूरी नहीं कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ और आप कुछ डिफरेंट बोल रहे हैं वो भी सच हो सकता है। तो टू पीपल कैन बी स्पीकिंग डिफरेंटली और डिफरेंट टोन, बट बोथ में बी राइट एंड बोथ में बी ट्रूथफुल। उसके बाद है जी, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी सोच की बात की है। जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आपके लिए सब कुछ आसान होता है
और जब आप सिर्फ बातें करते हो, क्रिटिसाइज करते रहते हो लोगों को, या लेजी होते हो, तो सब कुछ ही मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप जो है काम करने में अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे कि मेरे को अपना काम कैसे करना है, मेरे को अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, मेरे को सोसाइटी गोल्स को, मेरे को सोसाइटी को कैसे सर्व करना है, तो सब चीज़ें आपके लिए आसान लगेंगी और कोई ज़्यादा चीज़ें आपको ख़राब नज़र नहीं आएंगी। लेकिन आप क्रिटिसाइज करते रहोगे, लेज़ी होगे, तो सब कुछ ही आपको ख़राब नज़र आएगा। ऑल नॉलेज दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर रिसीव्ड कम्स फ्रॉम माइंड। तो जो भी नॉलेज है वो दिमाग से आती है, मेहनत से आती है। उसको आप रब करोगे, जितना उसके ऊपर काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। द इनफाइनाइट लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्स इज इन आवर ओन माइंड। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, किताबें पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ोगे नहीं, अपने दिमाग में ज्ञान नहीं लाओगे, तो सब बेकार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ही एक बहुत बड़ा ज्ञान है। यू मस्ट वर्शिप द सेल्फ इन कृष्णा, नॉट कृष्णा एज कृष्णा। तो जो आपके अंदर भगवान है, उसको भी आपको पूजना पड़ेगा, उसको भी आपको जो है स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। सिर्फ बाहर वाले भगवान को पूजने से ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और अपने आप को भी एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है द ब्रेन एंड मसल मस्ट डेवलप साइमल्टेनियसली। आयरन नर्व्स विद एन इंटेलिजेंट ब्रेन एंड होल वर्ल्ड इज एट योर फीट। तो अगेन आजकल जिसको बोलते हैं कि आपको सिर्फ फिजिकल बॉडी ही अच्छी नहीं बनानी है, आपको ब्रेन इंटेलेक्चुअली भी अच्छा होना है। और अगर आप दोनों चीज़ों में अच्छे होंगे, तभी आप एक परफेक्ट और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनोगे। और जो अपनी दिमाग को है उसको, आयरन जिसको बोलते हैं, इस्त्री से जो है उसको आपको अपना स्ट्रांग बनाना है, उसको स्मूथ बनाना है, और एकदम बढ़िया जिसको कहते हैं चकाचक या चमकदार बनाना है। ठीक है जी। तो बाकी दुनिया जो है ना अपने आप आपके पैरों में, कदमों में आ जाएगी, अगर आपका दिमाग और बॉडी, आपकी दोनों चीज़ें सही है। अगला है ब्लेस्ड पीपल व्हेन दे रिलीव यू। अगर वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको फिर भी ब्लेसिंग कर दो। थिंक हाउ मच गुड दे आर डूइंग बाय हेल्पिंग टू स्टैम्प आउट योर फॉल्स ईगो। कहीं ना कहीं वो आपकी ईगो और जो जो झूठा अभिमान है आपके अंदर, कई बार उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको बुरा करते हैं, तो उनके लिए बुरा मत सोचो। हो सकता है वो आपको सही भी बोल रहे हो, आपको नई चीज़ें और आपको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी बोल रहे हो। देयर इज नो हार्म इन ब्लेसिंग देम एज वेल। अगला जी, टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो अपने आप से बात करना, ये बहुत सारे सेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है, अपने आप से बात करो शाम को एटलीस्ट 10-15 मिनट, कि आज आपने क्या सही किया, क्या अच्छा किया, और कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते थे, कहाँ पे जो है ना आपने कुछ कोताही कर दी या मिस्टेक्स कर दी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं होगा, आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, आपको अपनी इंप्रूवमेंट्स की पता नहीं कहाँ करनी है। तो अनलेस यू मेक इट अ पॉइंट, इट इज़ ऑफ नो यूज ऑफ योर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है थिंक थिंग्स डू नॉट ग्रो बेटर, दे रिमेन एज दे आर। इट इज़ वी हु ग्रो बेटर बाय चेंजेस वी मेक इन अवर सेल्फ। तो कई बार होता है हम दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ये बेटर हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए, सारी दुनिया ठीक हो जाए, मैं तो ठीक हूँ। तो कह रहे हैं नहीं जी, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर पर्सन बनाना पड़ेगा, तभी चीज़ें हमें बाकी बाहर की भी जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नज़र आएंगी। नेक्स्ट है जी, द चीयरफुल माइंड प्रिजर्व्स एंड द स्ट्रॉन्ग माइंड यूज इट्स वे थ्रू द थाउजेंड डिफिकल्टीज। तो चीयरफुल जो माइंड है वो प्रिजर्व करता है, और स्ट्रॉन्ग माइंड जो है वो हज़ारों डिफिकल्टीज, हज़ारों जो है परेशानियों को झेल के आगे निकल जाएगा। अगेन आपको स्ट्रांग बनना है, जो भी आपकी परेशानियां आती हैं उसको आपको फेस करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कहते हैं जी, डिज़ायर, इग्नोरेंस एंड इक्वालिटी, दिस द ट्रिनिटी ऑफ बॉन्डेज। तो वो डिज़ायर जो है, जो बहुत ज़्यादा बंदे की मन की चाह है, इग्नोरेंस जो अज्ञानता है, और इक्वालिटी है, ये एक तिकड़म है जो आदमी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी करती है और परेशान भी करती है लाइफ में। Where can we go to find God if we cannot see Him in our own hearts and in every living being? तो मतलब भगवान को आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो सिर्फ ऊपर ही बैठा हुआ है। नहीं, भगवान आपके आसपास भी है, आपके अंदर भी है, और हर लिविंग बीइंग, हर व्यक्ति के अंदर आप भगवान ढूंढो, तभी आपको जो है लगेगा कि हाँ भाई, दुनिया कंप्लीट है,
और तभी आपको दुनिया की जो है खुशी मिलेगी। अब वो कह रहे देर इज नो अदर स्पिरिचुअल टीचर देन योर ओन सोल। तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को भी मालूम होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम उसको इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ गलत चीज़ों को, जब लालची हो जाते हैं, स्पेशली ग्रीडी हो जाते हैं, तो हम उसी की तरफ भागते रहते हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करो। आप अपनी जो है मन की, अगर जो बता रहा है कि सही चीज़ है तो सही चीज़ को आप कृपा करके फॉलो करो। उसके बाद है जी, द ग्रेटेस्ट ट्रूथ आर द सिंपलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सिंपल एज योर ओन एग्जिस्टेंस। तो ग्रेटेस्ट ट्रूथ यही है कि सिंपल थिंग्स जो है ना वो आपको ग्रेट बनाती हैं। और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हो, ज़्यादा चीज़ों को मरोड़ तोड़ देते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज ढंग से आप उसको देखते हो, चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो अपनी इस एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं लाइफ में सिंपल बनाओ। मैं सबको बोलता हूँ सिंपल खाना, सिंपल बात करना, ऑनेस्ट बात करना, ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत ऊंचा पहुंचा सकती हैं। विजा विजा आप कॉम्प्लिकेटेड खाना बनाओ, बड़ी मुश्किल से जो बनता है, हज़ार चीज़ें कि उसमें बेकार बेकार की चीज़ें डाल दो, खुद को भी नुकसान पहुंचाओगे। और अगर आप लाइफ में खुद सिंपल हो तो आपके आसपास अच्छे लोग आएंगे, अच्छे जुड़ेंगे और आपको खुशी भी देंगे। उसके बाद देर इज़ नो लिमिट टू द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की कोई लिमिट नहीं है। अब उसको आप कॉन्सेंट्रेट करके आप गलत चीज़ों में लगाओ तो बात अलग है। तो आपको मेक श्योर करना है, जो आपके दिमाग को जो है पूरा खोलना है और उसको अच्छे तरीके से जो है ना रब करना है। जैसे कोई भी काम करते हो, कोई भी मशीन होती है, जब तक चलती रहती है उसको आप रब करते रहते हो, आप उसकी जो है मेंटेनेंस करते रहते हो, तभी वो सही प्रोडक्टिविटी देती है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं जी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। तो अपने आप में जो है आप भरोसा रखो, दुनिया अपने आप आपके कदमों में आ जाएगी। हर समय जो है ना दूसरों के बारे में, दूसरे ठीक हैं, दूसरे बेटर हैं, अपने आप को भी आपको बेटर सुनना, अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट वो बोलते हैं कंडेम नन, इफ यू कैन स्ट्रेच आउट हेल्पिंग हैंड डू सो। किसी की बुराई मत करो, ज़्यादा किसी के बारे में चूल्हा बुरा मत बोलो। अगर वो समझ ना होगा समझ जाएगा, उसको खुद ही समझ होनी चाहिए इंप्रूव होने की। लोग ऐसे इंप्रूव नहीं होते ज़्यादा, उनको अगर आप बुरा बोलोगे। और जिसको आप हेल्प कर सकते हो उसको आप हेल्प करो, जितनी भी जो भी आपकी हैसियत है, चाहे थोड़ा कर सकते हो ज़्यादा कर सकते हो प्लीज़, लेकिन आप लोगों को हेल्प करो। आपके पास अगर लोग आते हैं जो कोई भी आपसे कोई गाइडेंस मांगता है, कोई थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं सपोर्ट करना पड़ता है मॉनेटरी, और आपके पास पैसे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो डिप्राइव्ड लोग हैं, प्लीज़ आप उनकी सपोर्ट जरूर करो। कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आप खुद भी ग्रो करोगे। उसके बाद है जी, बुक्स आर इनफाइनाइट इन नंबर एंड टाइम इज शॉर्ट। द सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज टू टेक व्हाट इज एसेंशियल, टेक दैट एंड ट्राई टू लिव अप टू इट। तो बुक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, सिमिलरली सोशल मीडिया में बहुत सारा ज्ञान है आपके पास, लेकिन लिमिटेड टाइम है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। आप अच्छी चीज़ों को पिक करो और उनको अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ, उनसे सीखो। और उन पे जो है सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है उन चीज़ों को पढ़ के भूल जाओ और इम्प्लीमेंट ना करो। अनटिल आप इम्प्लीमेंट करोगे इस चीज़ों को, सब चीज़ें बेकार है। तो अगेन विवेकानंद जी की ये सारी की सारी जो कोट्स थी, 20-22 मैंने बोली, सारी की सारी बहुत रेलेवेंट है, आज भी उतनी ही एप्लीकेबल हैं। और आई एम श्योर अगर आप उनसे आप 8-10 भी पिक कर लेते हो और उनके ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करते हो, तो यू विल फाइंड योर सेल्फ बेटर पर्सन, यू विल फाइंड योर सेल्फ मोर बेटर पर्सन। तो आई होप मेरे दोस्तों आपको ये चैनल का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप यू हैव ब्लेस्ड डे।